भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपदान की सही विधि क्या होती है तथा कार्तिक के महीने में दीपदान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है एवं दीपदान कब करना चाहिए, दीपदान कहां पर करना चाहिए, दीपदान करने का सही समय क्या होता है। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी सभी को प्राप्त हो सकती है। दीपदान के विषय में सभी ने सुना होगा कि दीपदान करने से अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लेकिन सभी यह नहीं जानते हैं कि दीपदान कैसे करना चाहिए, दीपदान कब करना चाहिए और दीपदान कहां पर करना चाहिए। दीपदान का उचित समय क्या होता है। दीपदान का अर्थ होता है दीपक को जला करके उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह परमात्मा यानी प्रभु के सामने निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है। दीपदान करने की जो सर्वोत्तम स्थान बताए गए हैं वो अपना घर का मंदिर बताया गया है तथा भगवान का मंदिर बताया गया है, या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण के घर में भी दीपदान कर सकते हैं। नदी के किनारे या नदी में भी दीपदान किया जाता है। एकांत स्थान पर, दुर्गम स्थान पर और खुली हुई भूमि में भी दीपदान किया जाता है। तुलसी जी के समीप दीपदान किया जाता है, पीपल के वृक्ष के समीप दीपदान किया जाता है, आंवले के पेड़ के समीप दीपदान किया जाता है, केले के पेड़ के समीप दीपदान किया जाता है, या वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ के पास में भी दीपदान किया जाता है, पर्वत पर दीपदान किया जाता है, या खुले मैदान में आकाश दीपदान किया जाता है। दीपदान करने के लिए पहले आपको किसी मिट्टी का दिया लेना है या आटे के दीपक तैयार करना है। उसे विषम संख्या में आपको लेना चाहिए। विषम संख्या का अर्थ होता है 1, 3, 5, 7, 11 या इस प्रकार की जो विषम संख्याएं होती है उनमें दीपदान करना चाहिए। और जब हम भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए दीपदान करते हैं तो वो चूंकि लक्ष्मी जो है लंबी बत्ती को प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु यानी नारायण गोल बत्ती से प्रसन्न होते हैं, तो दोनों के निमित्त आप जो है लंबी या गोल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई खास नियम नहीं है, लेकिन दीपक जो भी आप तैयार करें वह आटे या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए और उसमें जो है रुई की पतली सी बत्ती बना करके, ध्यान रखें 2 बत्ती एक साथ जोड़ करके जो दीपदान किया जाता है वह परम शुभ माना जाता है, क्योंकि एक बत्ती का दिया, केवल जो एक बत्ती का दिया होता है वह पितरों के निमित्त या फिर मृतात्मा के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाया जाता है। इसलिए हमेशा शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में या कार्तिक के महीने में जब हम दीपदान करते हैं तो वह 2 बत्ती वाला दीपक होना चाहिए। यानी यदि लंबी बत्ती है तो उसके साथ एक और बत्ती पतली सी जोड़ दीजिएगा, या गोल बत्ती है तो उसमें भी 2 बत्तियों वाला भाग आपको लगाना चाहिए। और देव मंदिर में दीपक को सीधी भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उसे अन्न चावल के ऊपर रखना चाहिए, अक्षत के ऊपर दीपक को रखना चाहिए, या फिर किसी पत्ते के ऊपर भी आपको दीपक रखना चाहिए। कभी भी पृथ्वी के ऊपर सीधे सीधे खाली दीपक नहीं रखना चाहिए, उससे भूमि को आघात लगता है, पृथ्वी माता को कष्ट होता है। और दीपदान करने के लिए जो उचित समय हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है वह सुबह सूर्योदय से पूर्व दीपदान करना अति उत्तम माना जाता है। उसके बाद शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद दीपदान करना भी बहुत उत्तम माना गया है, क्योंकि दीपदान जब हम करते हैं तो पृथ्वी से जो अंधेरा होता है यानी अज्ञान रूपी जो अंधेरा होता है उसको समाप्त करने के लिए ही दीपदान किया जाता है। इसलिए दीपदान
अंधेरे में करना सर्वोत्तम माना गया है। वैसे तो सूर्योदय होने के बाद या सूर्यास्त होने के पहले भी आप दीपदान कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन आप यदि दीपदान का संपूर्ण पुण्य चाहते हैं, संपूर्ण फल चाहते हैं, तो आपको सूर्योदय के पहले अंधेरे में ही दीपदान करना चाहिए या सूर्यास्त के पश्चात अंधेरे में दीपदान करना चाहिए। और दीपदान जब हम करते हैं तो हम अपने मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको उस समय अवश्य प्रकट करें, क्योंकि दीपदान करते समय हमारे मन में जो भी इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, वह भगवान अवश्य ही पूर्ण करेंगे। दीपदान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते हैं तथा अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी दीपदान करना सर्वोत्तम माना गया है। वैसे पूर्वजों की सद्गति के लिए भी दीपदान किया जाता है। माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की अपार कृपा को प्राप्त करने के लिए दीपदान किया जाता है। यमराज, शनिदेव, राहु और केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। सभी प्रकार की अला बला, ग्रह कलेश और संकटों से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए उजाला किया जाता है, इसलिए हम दीपदान करते हैं। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दीपदान किया जाता है। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए दीपदान किया जाता है। अपने घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, धन समृद्धि के लिए दीपदान किया जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से सभी प्रकार के यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य दीपदान करता है उसको तीर्थ यात्रा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दान करने का भी उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर आप किसी अन्य महीने में दीपदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कार्तिक के महीने में तो जरूर दीपदान करना चाहिए। और आप जब दीपदान करें तो दीपक का जो मुंह है वो जो है या तो पूर्व दिशा की ओर रहे या फिर उत्तर दिशा की ओर रहे या फिर उसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ भी आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी दक्षिण मुखी दीपक नहीं जलाना चाहिए। दक्षिण मुखी दीपक केवल पितरों की प्रसन्नता के लिए और जो मृतात्मा की सद्गति के लिए ही जलाया जाता है। अन्य सभी कार्यों में आप जो है पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में मुंह करके दीपक जलाएं या फिर आकाश दीपक, जो कि आकाश की ओर लंबी गोल बत्ती वाला दीपक जलाया जाता है। और दीपक जलाने से हमारे सभी कष्ट और संकट जो है जल करके भस्म हो जाते हैं और दीपक जलाने से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे के दीपक बनाए जाते हैं और आटे के दीपक बना करके और उसका पूजन करें। आर्थिक तंगी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए रोजाना घर के देवालय में काली गाय के घी का दीपक लगाना अखंड लक्ष्मी को प्रदान करता है। और सरसों के तेल का दीपक लगाने से जो है शत्रु समाप्त होते हैं, रोग समाप्त होते हैं। आप चाहें तो सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और तिल का तेल का दीपक जलाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं तथा शनि ग्रह विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। देवताओं को तिल का तेल बहुत अधिक प्रिय है। यदि संभव हो तो आप जो है कार्तिक के महीने में तिल के तेल का दीपक लगाएं या संभव नहीं हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं। और यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो घी आपके पास उपलब्ध है उसमें थोड़ी सी हल्दी अथवा केसर डाल करके आपको दीपक जलाना चाहिए। अगर आप कार्तिक माह में दीपक दान करते हैं, दीप दान करते हैं, तो आप पहले अच्छा शुद्ध पवित्र आटा ले लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी आपको डाल लेना चाहिए।
उसके बाद आटे के गोल गोल दीपक आपको तैयार करना है। उसमें शुद्ध घी यानी गाय का घी यदि संभव हो तो आप उसमें रखें और गोल बत्ती लगा करके, गोल वाली जो फुल बत्ती होती है वो लगा करके, और यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो जो घी है उसी में हल्दी या केसर डाल करके आपको विषम संख्या में, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार विषम संख्या में दीपक तैयार करके किसी भी पत्ते के ऊपर, विशेष करके यदि आप चाहें तो पीपल के पत्ते का इसमें उपयोग करें या आम के पत्ते का उपयोग करें या अन्य कोई भी पत्तों के ऊपर दीपक रख करके, और पत्ते आपके पास उपलब्ध नहीं है तो दीपक के नीचे आप चावल रख करके और दीप दान करें। नदी में, जलाशय में, पवित्र स्थान पर आप दीपक का दान करें। तुलसी जी के समीप भी आप कार्तिक के महीने में दीप दान कर सकते हैं। तुलसी जी नहीं है तो आंवले के पेड़ के पास दीपक दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो केले के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास या वट वृक्ष के पेड़ के पास दीपक जला सकते हैं। पति की लंबी आयु के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। और राहु और केतु ग्रहों को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाया जाता है। हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है। और गणेश जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाया जाता है। तथा अपने भैरव को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुल भैरव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सरसों के तेल का दीपक, चौमुखा दीपक उनके लिए प्रज्वलित किया जाता है। इसी तरह क्षेत्रपाल देवता की प्रसन्नता के लिए भी चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। यदि आपके घर परिवार में कोई कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसमें आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान कार्तिक प्रसन्न होते हैं। यदि आप माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको कार्तिक के महीने में शाम के समय एक 7 मुखी दीपक तैयार करना है। यानी उसमें चारों तरफ जो है 7 बत्तियां रहेगी और उन 7 बत्तियों में जो है आप पूरा दीपक में तेल या घी भर करके उसे भगवान के सामने रख देवे और अगले दिन उसको विसर्जित कर देवे। इस प्रकार का दीपक जो है माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न होता है। 8 या 12 मुख वाला दीपक भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला होता है। 16 बत्तियों वाला दीपक भी आप जो है देवताओं की प्रसन्नता के लिए जला सकते हैं। इष्ट सिद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दीपक जलाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते हैं तथा उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। और जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे घर का जो अंधेरा होता है वो समाप्त होता है तथा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। और विशेष करके जो है कार्तिक के महीने में दीपक दान करना बहुत शुभ माना गया है। सभी स्नान, दान और व्रत के समय दीप दान किया जाता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीप दान करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन दीप दान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। यानी आप जो है एकादशी से लेकर के अमावस्या तक निरंतर दीपदान करें। कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र पंचदीनी च पुण्यानि तेषु यो दित्ते दीपम सोक्षम मापनुयात। अर्थात कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र है। उनमें जो भी दीपदान किया जाता है वह अक्षय पुण्य फल को देने वाला होता है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वह दीपदान कहलाया गया है।
इस प्रकार आप कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी दीपदान करें और यदि चाहें तो शाम के समय भी आप दीपदान कर सकते हैं। 1 दीपक जलाएं, 3 दीपक जलाएं, कितने भी जलाएं, लेकिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और दीपक को कभी भी पृथ्वी पर सीधे नीचे नीचे आपको नहीं रखना है। दीपक का कुछ भी आसन आपको जरूर देना चाहिए, चाहे चावल हो या पत्ता हो या कोई भी वस्तु हो। और इस प्रकार यदि आप दीपदान करेंगे तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा तथा आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।